Hello friends, so today we are going to start the preparation of KBS PGT English, and this is the book of class 12th. This is NCERT book, ये NCERT की बुक है। और ये बुक जो है, ये जो मेरे पास बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मीन टू से कि इसमें जो टेक्स्ट दी हुई है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी दिया है। ये इसका फर्स्ट लेसन है, ठीक है, पहला ही लेसन है। उसका जो टाइटल है दैट इज़ द लास्ट लेसन, जो कि आयरॉनिकल है टाइटल। और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोएम से। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारे प्रोज हैं सारे। ये क्लास 12 की बुक है। इस बुक का नाम है फ्लामिंगो। इसके अलावा एक और बुक है, उस बुक का नाम है विस्टार्स, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले हम पोएम्स लेंगे, पोएम्स के बाद फिर हम प्रोज लेंगे एंड ग्रेजुअली फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसे। तो फर्स्ट पोएम हम ले रहे हैं माई मदर एट 66, जो कि कमला दास ने लिखी है। सो फ्रेंड्स, इस बुक को लेने का ये फ़ायदा है कि जो लोग जो है हिंदी में भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो भी ट्रांसलेशन है वो इसमें दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट माई मदर एट 66. So my mother at 66 is written by Kamla Das, and Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the foremost poets. Her works are for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhvi Kutti. Madhvi Kutti उनका पेन नेम था। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and Other Stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. So friends, शुरू करने से पहले हम कमला दास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमला दास बहुत फेमस एक पोएट हैं, राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, जिनका बर्थ जो है केरला में हुआ था, और उनका पेन नेम जो था वो माधवी कुट्टी था। और ये एक कन्फेशनल पोएट थी, काफ़ी बोल्ड पोएट थी, और इनका पेन नेम माधवी कुट्टी था, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। सो बेसिकली इस पोएम में कमला दास जो हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि उनकी जो मदर है शी हैज़ बिकम ओल्ड नाउ, as it clears from its title that her mother has attained the age of 66 now. 66 years की हो गई हैं कमला दास की मदर, and now she has the fear of losing her mother. उसने अपनी मदर को एक बार देखा, मैं अभी आपको थोड़ा समराइज़ कर रही हूँ। शी वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, फिर उसने अपनी मदर जो उनके बराबर में बैठी थी कार की सीट में, उनको देखा। तो जो मदर थी, मदर के फेस पे एजिंग थी, मदर का फेस येलो हो गया था, क्योंकि ओल्ड एज में जो है अगर ब्लड कम होता है बॉडी में तो थोड़ा पेल कलर हो जाता है। और इसके अलावा जो उनका मदर का जो फेस था वो एक लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई दे रहा था। तो इसमें हम फ्रेंड्स काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं काफ़ी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो लाइन है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। कि एज बढ़ना जो है एक स्वाभाविक है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। धीरे धीरे इंसान जन्म लेता है, फिर वो इन्फेंसी, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो एजिंग इस तरीके का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कमला दास की जो मदर हैं वो अब 66 ईयर्स की हो गई हैं। तो इसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है हमें। देखिए कमला दास जो है शी इज़ वेविंग एट हर मदर, वेव कर रही है अपनी मदर को। आई थिंक शी इज़ सेइंग गुड बाय, ठीक है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कमला दास जो हैं वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के होम से ही कोचीन की तरफ जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग की। आई कौन है यहाँ पे? आई कमला दास है। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा। हु वॉज सिटिंग बिसाइड मी, जो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी थी। डोज का मतलब होता है ऊँघना, ठीक है। ओपन माउथेड, उनका माउथ ओपन था, थोड़ा सा खुला हुआ था, अक्सर ओल्ड एज में ऐसा होता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स,
और उनका जो फेस था लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, किसकी तरह लग रहा था? कॉप्स की तरह लग रहा था। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। डेड बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो डेड बॉडी की तरह दिख रही थी, जैसे एक स्केलेटन होता है, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा पर्सन जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो हम एक एग्जांपल कि भाई तुम तो हड्डी के ढांचे हो गए, जस्ट लाइक दैट। तो उसकी जो मदर है उनका फेस जो है वो ओपन माउथेड है, ठीक है, वो कॉप्स की तरह लग रहा है। अब देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है यहाँ पे, देखिए थर्ड लाइन में, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन? सिमिली, बिकॉज लाइक हम कहाँ लगाते हैं? सिमिली के लिए लगाते हैं। तो लाइक और एज लगा के जब हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं दैट इज़ नोन एज सिमिली। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे। अच्छा, सडनली जैसे ही उसने अपनी मदर को देखा, ठीक है, शी रियलाइज्ड विद पेन दैट हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड, वेरी ओल्ड, एंड अ थॉट केम इन टू हर माइंड, उनके माइंड में एक थॉट आया, ठीक है, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने देखा अपनी मदर की तरफ, बट जैसे ही वो थॉट उनके दिमाग में आया, बट सून का मतलब होता है जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस थॉट को अपने दिमाग से हटा दिया। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बनता है कि क्या थॉट आया होगा कमला दास के माइंड में। देखिए जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो कितने ही बूढ़े हो जाएं, चाहे वो 100 ईयर्स के हो जाएं, लेकिन वो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा जो ज़िंदा रहें। तो वो जब अपनी मदर को इस हालत में देखती है तो उसको इस बात का डर है कि उसकी जो मदर है कहीं वो उसे खो ना दे। तो इसलिए जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आया, शी डिसाइडेड टू पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने उस थॉट को हटाने की सोची। एंड लुक्ड, अब कैसे कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर देखा, ठीक है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, दौड़ते हुए। अब जब हम चल बैठे होते हैं कार में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो पेड़ हैं वो भी चल रहे हैं, बट रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। तो उस थॉट को, उस डर को भुलाने के लिए शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखाई दिया? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखाई दिए, द मैरी चिल्ड्रन मतलब द हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मतलब होता है, मतलब दे वर प्लेइंग सो दे वर फॉलिंग, ठीक है, वो खेल रहे थे तो इधर उधर गिर रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, नाउ कमला दास जो थी वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक में थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है, अपनी मदर से कुछ ही गज की दूरी पे वो खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। देखो बीच में जब वो लोग कार में बैठे हुए थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसकी मदर है वो बहुत बिल्कुल कैसी लग रही है, उनका फेस एकदम येलो हो गया है, पेल हो गया है, ठीक है, शी इज़ लुकिंग लाइक अ कॉप्स। और उस थॉट को, उस डर को अपने मन से हटाने के लिए उन्होंने तुरंत बाहर देखा। लेकिन जब वो सिक्योरिटी चेक पे पहुंच गई फिर से उसने अपनी माँ की तरफ देखा। आई लुक्ड, कौन है यहाँ पे? फिर से आई मदर है, सॉरी कमला दास है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और हर है मदर। वैन, वैन का मतलब होता है पीला, पेल, ठीक है, जो जैसे कोई रोगी होता है, ठीक है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। कैसा लग रहा था मदर का फेस? फिर से देखिए सिमिली का यूज़ किया गया है यहाँ पे, एज लगाया गया है, एज अ लेट विंटर्स मून की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड अगेन जो पोएटिस है वो फिर से फील करती है दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक का मतलब होता है पेन, कि फिर से वो जो पुराना फैमिलियर एक था वो फिर से उसके माइंड में आ जाता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन का डर। क्या है बचपन का डर? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द चाइल्डहुड फियर? दैट शी कुड लूज हर मदर बिकॉज शी हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 66, शी हैज़ बिकम ओल्ड, शी इज़ लुकिंग पेल, शी इज़ लुकिंग लाइक अ कॉप्स। बट ऑल आई सेड वॉज, बट मैंने कहा, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट लास्ट में फिर से जब ये जो थॉट है, जो डेथ का जो थॉट उसको हॉन्ट करता है कि वो उसकी मदर जो है उनकी डेथ हो सकती है, वो फिर से जो है अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं और सिर्फ ये कहती हैं, अम्मा सी यू सून,
मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एस एस एस, इस लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है और वो लास्ट में एक पॉजिटिव नोट छोड़ते हुए अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एक फीलिंग को लेके आती है कि नहीं अम्मा, मैं आपको ज़रूर मिलूँगी, आई विल सी यू सून। सो बेसिकली यहाँ पे जो है इस पोएम में हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें ये याद रखना है कि ये जो पोएम है ये कमला दास ने अपनी मदर के लिए लिखी है, जो कि 66 ईयर्स की हो गई हैं और जिनको उन्हें खोने का डर है, ठीक है। वो उस थॉट को दूर भी करना चाहती हैं। जैसे हम हमारे पेरेंट्स जैसे एज के साथ साथ सब वो हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए। जो वो बूढ़े हो रहे हैं, हम उनसे बोलते हैं आप मेडिसिन टाइम से लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है, बट फिर हमारे दिमाग में जब तक ये चीज़ चलती रहती है तो हम भी बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं। सिमिलरली कमला दास के साथ भी ऐसा ही है। तो उनको भी यही लग रहा है कि जो है उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन फिर वो उस चीज़ को उस थॉट को दूर करने के लिए वो बाहर देखती हैं। बाहर उन्हें बहुत पॉजिटिव नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्पिल मतलब गिर रहे हैं। और फिर से लेकिन जब वो अपनी मदर को देखती है तो फिर वो एक पॉजिटिव थॉट लेके आती है माइंड में, और लास्ट में अपनी मदर को वो गुड बाय कहती है कि मम्मा अम्मा आई विल सी यू सून, मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हैं। माई मदर एट 66 कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। दिस पोएम शोज डॉटर्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। शी नोटिसेस दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स एनर्जेटिक एंड यंग. Mother was looking wan, pale, as late as winter's moon. At the end, she smiles at her mother's face, and she tries to express her love and affection to her aging mother as the poet bids goodbye. ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये भी हम देखेंगे। इसमें ज़्यादातर सिमिली ही यूज़ हुई है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, एंड आप कमेंट करके बताइए। एंड मैं एक टीचर हूँ, मैं पीजीटी टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं अपनी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।